हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भैया अपन देखने क्या वाले, प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में कक्षा 10वीं ऑटोमोबाइल की जो है प्रैक्टिस सेट में सेट ए को हो सकता है इसका ए और बी या सिर्फ ए बस मिले, आपको जितना मिल रहा है उतने के अकॉर्डिंग भाई आप लोग तैयारी करते चलिए, क्योंकि सोर्स हमारे पास भी कम है, हमें भी इधर उधर से चीजें करना पड़ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर से रिलेटेबल है, उसी से छांट करके क्वेश्चंस बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे भाई, क्योंकि जब बाकी सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं वहां से क्वेश्चंस तो डेफिनेटली यहां से भी पूछे जाएंगे। और आपको पता है अगर मैं कुछ चीजें रिकमेंड कर रहा हूं तो सही चीजें करूंगा, कभी भी आपको बेवजह की फालतू की चीजें तो बताऊंगा नहीं इस चैनल पे, है ना। तो भाई यहाँ पे देख लो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखना है। दोनों मीडियम में भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पर तो ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मौखिक संचार का एक उदाहरण है। किसमें मौखिक संचार होता है, किसमें मौखिक संचार है इसको बताना है आपके। तो समाचार पत्र, पत्र, फोन कॉल, ईमेल, किसमें मौखिक होता है। तो समाचार पत्र तो लिखित होता है भाई, पत्र भी लिखित होता है, ईमेल भी लिखित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोन कॉल हो जाएगा। क्लियर है। निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया चक्र का तत्व नहीं है, कौन भाई जो है संचार प्रक्रिया चक्र का तत्व नहीं है। चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रेषक, समय। तो यहां पर समय हो जाएगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा का प्रकार नहीं है, प्रेरणा का प्रकार नहीं, आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, स्व प्रेरणा, व्यापक प्रेरणा, ये बोला जा रहा है। तो व्यापक प्रेरणा में भी इसकी आंसर होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, बट ये लग रहा है वही आंसर इसका होगा। टूल बॉक्स खालिस्तान संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तेल, टूल और औजार, स्पेयर पार्ट्स, रसायन, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूल बॉक्स में टूल और क्या रहेंगे, औजार रहेंगे, ठीक है। फिर एयर बैग खालिस्तान प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए एयर बैग किसके लिए यूज किया जाता है, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में, ठीक है। तो देख लो भाई यहाँ पर फिर रिक्त स्थान भी आपको दिए जा सकते हैं। कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए खालिस्तान शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है, इसको करना है। ईयर फिल्टर खालिस्तान से साफ किया जाता है। हथौड़े का उपयोग खालिस्तान हेतु किया जाता है। TDC का पूर्ण रूप क्या है, इसको करना है। फिर ग्राहक सेवा के महत्वपूर्ण पहलुओं में एक अक्सर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, उस चीजों को आपको लिखना है। फिर एक वाक्य में उत्तर देने वाले भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देख लो भाई, स्थायी विकास क्या है, मल्टीमीटर का उपयोग लिखना है आप लोगों को। वाहन में ब्रेक लगाने का, ब्रेक का क्या अर्थ है, वाहनों का विक्रय कहाँ किया जाता है। एबीएस का पूरा नाम लिखना है आप लोगों को, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एन एबीएस हो जाएगा। फिर संचार से आप क्या समझते हैं, इसको 2 नंबर के लिए करना है। फिर आत्म प्रबंधन हेतु कोई 2 उपाय लिखना है। शीतलक, शीतलक मतलब कूलेंट का वाहन में क्या कार्य होता है, आखिर कूलेंट जो है, शीतलक जो है वाहन में क्यों लगाया जाता है, इसको करना है। फिर फ्यूल फिल्टर क्यों लगाया जाता है, इसको बताना है। फिर वाहनों की धुलाई करते समय रखी जाने वाली कोई 2 सावधानी को आपको बताना है। फिर कंप्यूटर अथवा मोबाइल में अपने डेटा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें आंसर्स को, किसी भी आंसर्स को आपको रटना नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ना है और ओन वर्ड्स में इसके आंसर्स को आपको लिखना है। हरित कौशल के अंतर्गत स्थायी विकास में हमारी क्या भूमिका है, इसको करना है। फिर वाहनों में प्रकाश प्रणाली को समझाना है आप लोग। फिर ट्यूमर टायर और ट्यूबलेस टायर में, सॉरी ट्यूब है, ट्यूमर नहीं है, ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में अंतर आपको बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। फिर वाहनों में इंजन ऑयल बदलना क्यों आवश्यक होता है, इसको करना है। फिर विशेष औजार या उपकरण वाहन सर्विसिंग में कैसे मददगार है, उसको करना है। फिर वाहनों में अच्छी ब्रेकिंग प्रणाली की क्या आवश्यकता है, क्या क्यों हो सकता है, इस चीजों को आपको बताना है। फिर इसके अथवा में दिया हुआ है वाहनों में सस्पेंशन प्रणाली क्या है, कोई 2 की आवश्यकता आपको बताना है। फिर 14वें नंबर की क्वेश्चन चलते हैं, जो कि 2-2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। हाइड्रोमीटर का बारे में बताना है और टेकोमीटर के बारे में बताना है, ठीक है। फिर किसी 4 हस्त औजारों के नाम में उनको उपयोग लिखना भी, 4 ठो हस्त उसका। फिर ईंधन फ्यूल फिल्टर बदलने हेतु आवश्यक, कुल्फी है क्या, जाना लेकिन फिल्टर बदलने हेतु आवश्यक औजारों में उपकरणों की सूची बनाना है। वाहन को समय समय पर धोना क्यों जरूरी होता है, इसको करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान वाहनों में यात्री हेतु सुरक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने वाली नवीनताओं को लिखना है। इसके अर्थों में दिया हुआ है, नवीन तकनीक एवं नवाचार द्वारा वाहनों की विकास होने से पर्यावरण को होने वाले लाभ पर अपने विचार को व्यक्त करना है। फिर वाहन शोरूम में विक्रय व्यक्ति मतलब सेल्समैन एवं शोरूम प्रबंधन द्वारा ग्राहक सेवा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समीक्षा करना है,
ठीक है, इसके अर्थों में दिया आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस। तो भाई अभी आप लोग क्या करोगे, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। बट आप जो है जितना अभी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ उन सब चीज को तैयारी करते चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इस साल के लिए, ठीक है। आप पीवाईक्यू मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो, जस्ट 25 का ना देख करके आपको 24 का क्वेश्चंस देखना है। फिर 19वां को देख लो भाई, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाए जाने पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता की कमी की समस्या को हल करने हेतु आज आप क्या से उद्यम की शुरुआत करेंगे जिससे इसका समाधान हो सके, उसको करना है। इसके अर्थों में दिया हुआ है आधुनिक सॉफ्टवेयर एमआई आधारित वाहनों की सर्विसिंग के लिए जरूरी तकनीक ज्ञान की कमी दूर करने हेतु आप कौन से उद्यम विकास करेंगे जो सर्विसिंग स्टेशनों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रदान करे। फिर भाई क्या दिया हुआ भाई, ऑटोमोबाइल बॉडी के विभिन्न अवयवों को लिखना है, ट्यूबलेस टायर के लाभ लिखना है भाई कि वो ट्यूबलेस टायर है तो उसके क्या लाभ हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, वाहनों की रख रखाव मरम्मत हेतु मैकेनिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार उपकरणों को बताना है कि वो क्या क्या उपकरण है, ठीक है। इन चीजों को बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है भाई, तो इनको बहुत कुछ को आप बिना पढ़े भी बिना मतलब कहा जाए रट्टा मारे भी इन चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी हुआ 24 क्वेश्चंस। तो भाई आई होप आप लोग को इसमें से बहुत कुछ याद होगा, नहीं होगा तो करते चलिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।